जब दो लोग एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच कोई कोशिश नहीं बचती, न पाने की, न जीतने की, न दिखाने की, तब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में जन्म लेता है। तब दोनों एक दूसरे में ऐसे घुलते हैं जैसे दो बूंदें पानी की सतह पर मिलते ही अपना अलग होना भूल जाती है। उस क्षण में ना पुरुष रहता है, ना स्त्री। दोनों बस ऊर्जा की दो धाराएं बन जाते हैं, जो एक लंबी, शांत, सतत लय में बह रही होती है। वहां कोई इरादा नहीं बचता, कोई नाटक नहीं, कोई भूमिका नहीं। बस एक ऐसा मौन जो भीतर तक उतर जाता है। जब तुम किसी के पास इतने करीब बैठते हो कि तुम्हें उसकी सांस का कंपन महसूस होने लगे, वो धीमी धीमी गर्माहट जो उसके सीने से उठकर हवा में फैलती है, उस पल में एक अजीब सी मुलायम खामोशी फैल जाती है। तुम दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन उतना गहरा संवाद किसी शब्द में कभी नहीं आ सकता। वह सांस जो तुम्हारे साथ मिलती है, वो कोई साधारण हवा नहीं है। वो उसके भीतर की दुनिया का दरवाजा है, और वही दरवाजा धीरे धीरे खुलता है जब दो लोग अपनी चाहत छोड़कर सिर्फ होना स्वीकार कर लेते हैं। औरत की सांस उसकी सबसे सच्ची भाषा है। उसके चेहरे पर मुस्कान झूठी हो सकती है, उसकी बातों में दिखावा हो सकता है, लेकिन उसकी सांसें कभी धोखा नहीं देती। उसकी सांसें ही उसकी सुरक्षा बताती है, उसकी बेचैनी बताती है, उसकी ओपननेस बताती है। अगर वो तुम्हारे पास बैठकर गहरी सांस ले पा रही है, तो ये सिर्फ आराम नहीं, ये एक प्रकार का सरेंडर है। एक ऐसा सरेंडर जो वो बिना कहे दे देती है, जब उसे लगता है कि तुम उसकी ऊर्जा को पकड़ नहीं रहे, सिर्फ महसूस कर रहे हो। किसी औरत की सांसों में उतरना उसे छूना नहीं है, ये उसकी ऊर्जा का सम्मान करना है। जब तुम उसकी सांसों की लय को अपनाते हो, तो तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे होते, तुम उसके साथ बह रहे होते हो। औरत ऐसे ही मर्द के साथ खुलती है जो उसके साथ चलता है, न उसके आगे, न उसके पीछे। जो मर्द उसकी सांस की धड़कन सुन सकता है, वो बिना शब्दों के जान लेता है कि वो उस पल में कैसा महसूस कर रही है। क्या वो डर में है, क्या वो विश्वास में है, क्या वो खुलना चाहती है या अपने भीतर लिपट जाना चाहती है। औरत की सांसें सबसे पहले उस मर्द के साथ बदलती है जिस पर उसे भरोसा होता है। उसकी सांसों की लय बताती है कि वो उसके सामने कितनी सहज है। अगर उसकी सांसें शांत है, तो वो उसके सामने अपने सबसे असली रूप में है। अगर उसकी सांसें तेज है, तो उसके भीतर कुछ असुरक्षित चल रहा है। विमेन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि औरत का भावनात्मक केंद्र उसके शब्दों में नहीं, उसकी सांसों में छुपा है। वही उसकी डीपेस्ट रिएक्शन होती है। जब दो लोगों की सांसें एक ताल में बहने लगती हैं, तो वहां कोई भूमिका नहीं रहती, न प्रेमी की, न प्रेमिका की, न पुरुष की, न स्त्री की। वहां दो आत्माएं होती है जो एक दूसरे की धड़कनों में उतर जाती है। वहां किसी को कुछ पाना नहीं होता, वहां बस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। और उस पल में प्रेम वासना से ऊपर उठकर ध्यान बन जाता है, क्योंकि प्रेम अब शरीर की इच्छा नहीं, उपस्थिति की अवस्था बन जाता है। औरत तब तक अपनी सांसें किसी के साथ मेल नहीं करती जब तक उसे पूरा भरोसा न हो जाए कि सामने वाले की उपस्थिति में वह टूट सकती है, बह सकती है, खुल सकती है, बिना किसी खतरे के। जब उसे लगे कि सामने वाला उसकी लय को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे महसूस कर रहा है, तो वो अपनी सांसें धीरे धीरे उस मर्द की लय में मिला देती है। ये सबसे गहरा सरेंडर है जो वो दे सकती है, बिना शब्द, बिना शोर, बिना मांग। और जब ये होता है, तो प्रेम अब स्पर्श से नहीं चलता, वो सांसों के मौन से चलता है। न तुम्हें उसे छूने की जरूरत रहती है, न उसे तुम्हारे पास आने की। तुम दोनों उस एक साझा रिद्म में ऐसे घुल जाते हो जैसे कोई लहर समुंदर के साथ मिलकर खुद को भूल जाती है। तभी ओशो कहते हैं कि जब दो शरीर एक ही सांस ले रहे हों, तो प्रेम प्रयास नहीं रह जाता, वो ध्यान की अवस्था बन जाता है, जहां सब कुछ अपने आप होता है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रयास के। औरत उन पलों को कभी नहीं भूलती। वो तुम्हारे शब्द भूल सकती है, तुम्हारे वादे भूल सकती है,
तुम्हारी बाहरी हरकतें भूल सकती है, लेकिन वो एक पल जब उसकी सांस तुम्हारी सांस में घुली थी, वो उसकी आत्मा में दर्ज हो जाता है। वह पल उसकी स्मृति नहीं, उसकी ऊर्जा बन जाता है। वह पल वही जगह है जहां प्रेम लिखा जाता है, और वो लेखन किसी कागज पर नहीं, दो आत्माओं की लय में होता है। क्योंकि शरीर छूते हैं, लेकिन सांसें मिलती हैं, और सांसों का मिलन ही प्रेम का सबसे सच्चा, सबसे शांत, सबसे पवित्र रूप होता है। अब हम उस अनुभव की बात करेंगे जहां दो लोग एक दूसरे को पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगते हैं। जहां औरत की सांसें और मर्द की ऊर्जा एक ही ताल में बहने लगती है, और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। न चाह बचती है, न डर, न सोच, बस एक शांत सा मौन जो भीतर ही भीतर नृत्य करता है। ओशो कहते हैं कि जब दो शरीर एक ही सांस बन जाए, तब प्रेम शरीर नहीं रहता, वो ध्यान में बदल जाता है। कभी तुम किसी के इतने करीब बैठे कि तुम्हें उसकी सांस सुनाई दी हो? वह सांस जो तुम्हारी सांस के साथ मिलती हुई लगे, धीमी, शांत, बिना किसी इरादे के। वो पल कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो भीतर के बहुत गहरे कमरे खोल देता है, जहां दो आत्माएं एक ही लय में प्रवेश कर जाती है। वहां शरीर का अस्तित्व पीछे छूट जाता है, और सिर्फ ऊर्जा का मिलन बाकी रह जाता है। सांसें शरीर की भाषा नहीं होती, सांसें आत्मा की भाषा होती है। ओशो कहते हैं कि सांस प्रेम का पुल है। जब तुम किसी औरत की सांस के साथ चलने लगते हो, तो तुम उसकी आत्मा की लय के साथ चल रहे होते हो। वो फिर तुम्हारे साथ बोलना भी छोड़ देती है, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। विमेन साइकोलॉजी के अनुसार जब दो लोगों की सांसें मिल जाती हैं, तो उनके बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं, और वहां सिर्फ एक साझा मौन रह जाता है। औरत की लय को पकड़ना उसे पकड़ना नहीं होता। कई मर्द सोचते हैं कि अगर वे उसकी लय समझ लेंगे तो उसे पालेंगे, लेकिन ओशो कहते हैं कि लय में रहना पाना नहीं, खुद को खो देना है। जब तुम उसकी सांसों की ताल में बहने लगते हो, तो तुम मैं की पकड़ छोड़ देते हो। तुम चाहने वाले नहीं रहते, तुम सिर्फ एक साक्षी बन जाते हो, और उसी क्षण तुम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बचती। औरत की सांस सबसे सूक्ष्म संवाद है। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि औरत के शरीर की सबसे तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया उसकी सांस में दिखाई देती है। वो बोलकर नहीं, सांसें बदलकर जवाब देती है। अगर उसे सुरक्षा महसूस होती है, तो उसकी सांसें धीमी और गहरी हो जाती है। अगर उसे बेचैनी लगे, तो उसकी सांसें तेज हो जाती है। और जो मर्द इसे सुन सके, वो बिना पूछे समझ सकता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जब दो लोगों की सांसें एक लय में बहने लगती है, तो प्रेम शांत हो जाता है। वो अब कोई इच्छा नहीं रहता, वो एक स्थिति बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जहां सांसें एक हो जाए, वहां शब्द मर जाते हैं और प्रेम जन्म लेता है। उस पल में कामुकता भी पिघल जाती है, और अनुभव एक ध्यान में बदल जाता है। दोनों अब एक दूसरे को पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे बस मौजूद होते हैं, बिना खींचे, बिना पकड़े। औरत अपनी सांसों से तभी जुड़ती है जब उसे लगे कि सामने वाला मर्द उसकी लय सुन सकता है। वो तभी अपनी सांसें किसी के साथ मिलाती है जब उसे महसूस हो कि कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जल्दी नहीं। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि शारीरिक आकर्षण की शुरुआत ऊर्जा के भरोसे से होती है, और वो भरोसा तब पैदा होता है जब मर्द अपनी उपस्थिति से शांति लाता है। बिना इच्छा, बिना जल्दबाजी, सिर्फ एक स्थिर मौन। प्रेम तब ध्यान बनता है जब तुम दोनों अलग नहीं, एक अवस्था में होते हो। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अलग हो, प्रेम वासना है, लेकिन जब तुम एक हो जाओ, तो वही प्रेम ध्यान है। जब औरत की सांसें तुम्हारी सांसों से मिलने लगती है, तो वो सिर्फ तुम्हारे पास नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर होती है। तुम उसकी ऊर्जा में बहते हो, और वो तुम्हारी लय में सांस लेती है। वहां कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम अब कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। जब दो लोगों की सांसें एक हो जाती है, तो वो क्षण शब्दों से नहीं लिखा जाता, वो आत्मा में दर्ज होता है।
और औरत उस एहसास को कभी नहीं भूलती। वो तुम्हारे कहे हुए शब्द भूल सकती है, लेकिन वो पल हमेशा याद रखती है जब उसकी सांस तुम्हारी सांस में घुली थी, क्योंकि वो पल शरीर ने नहीं, आत्मा ने महसूस किया होता है। और अब जब ये सारी बातें धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर चुकी हैं, तो बस एक बात याद रखना, प्रेम कभी खोजने से नहीं मिलता, प्रेम अपने आप होता है। जब दो लोग अपनी चाहते छोड़ देते हैं, अपनी हड़बड़ाहट छोड़ देते हैं और बस एक दूसरे की उपस्थिति में ठहर जाते हैं, तो वहीं से असली मिलन शुरू होता है। वहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां स्पर्श भी छोटा हो जाता है, वहां सिर्फ लय बचती है, सांसों की, धड़कनों की, ऊर्जा की। औरत कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है, वो एक धुन है जिसे सुनना है। और जो मर्द इस धुन को सुन लेता है, वो उसके भीतर ऐसी जगह बना लेता है जिसे कोई धमक, कोई तर्क, कोई चाल कभी नहीं बना सकती। वही जगह प्रेम की जड़ है, जहां कोशिशें खत्म हो जाती हैं और कनेक्शन शुरू होता है। अगर तुम किसी के साथ सच में एक होना चाहते हो, तो उसे पकड़ने की नहीं, उसे महसूस करने की कोशिश करो। उसकी सांसों की लय को सुनो, उसके मौन को जगह दो, उसकी बातों के पीछे छुपे एहसासों को देखो। प्रेम हमेशा वही जन्म लेता है जहां दो आत्माएं बिना शोर के एक दूसरे को स्वीकार करती है। और अंत में प्रेम कोई घटना नहीं है, वो एक अवस्था है। वो तब होती है जब दो लोग एक साथ बैठकर कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ हो जाता है। उस गहरे, शांत, अनकहे मिलन में ही प्रेम अपनी असली रोशनी में चमकता है। अगर तुम उस रोशनी को महसूस कर लो, तो फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, तुम सिर्फ बहते हो और वही बहाव प्रेम बन जाता है।